जय हिंद। चल जानते हैं हम लोग जो 10th क्लास के गणित है, याद है त्रिकोणमिति जो चालू किए थे उसको पूरा खत्म कर देते हैं। पार्ट याद रखिएगा, पार्ट 1 डाल चुके हैं, याद रखिए पार्ट 2 है, ठीक है ना। आप लोग इसमें जितने भी कोण होंगे याद रखिए, थीटा का मान सबका बताएंगे, जो जो जरूरत पड़ेगा, जो 10वां के लिए जरूरी है, याद रखिए 11th में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। जितना हो सके चलते हैं इसमें, देखिएगा। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लिख दिए हैं ताकि समय का बचत हो, ठीक है ना। और कोण के बारे में देखिएगा, एक एक करके ट्रिक के साथ भी हम लोग याद करेंगे। चल जानते हैं, सबसे पहले साइन थीटा का 0 डिग्री का मान कितना होगा। देखिएगा एक ट्रिक होता है, इसको बैठा सकते हैं। देखिएगा जैसे 0 डिग्री देखिएगा सबसे आसान होता है, क्या कीजिए 0 लिख दीजिए और नीचे में 4 लिख दीजिए, फिर 0 लिख, ऊपर में क्या होगा, जैसे बढ़ जाए 1 2 3 4 बढ़ाते जाइए। नीचे में हमेशा याद रखिए आधार में 4 ही रखिए, बढ़ा दिए, फिर ऐसे लिख दीजिए। एक बार फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2/4 लिख दीजिए, 2/4, फिर इसको लिख दिए 3/4 और रूट के अंदर रख दीजिए, फिर लिख दिए 4/4 लिख दीजिए और रूट के अंदर। अब देखिएगा इसको याद रखिए, रूट के अंदर है तो इसको काट देते हैं। देखिए क्या है, जैसे ही काटिएगा 4 का 4 कट जाएगा। जानते हैं रूट 1 का वैल्यू 1 ही आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। तो याद रखिएगा साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1। इसी तरह देखिएगा इसका जानते हैं, इसका रूट निकलेगा नहीं तो क्या हो जाएगा, √3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जानते हैं 4 का 2 निकल जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 60 डिग्री का मान। याद रखिएगा साइन का 60 डिग्री का मान कितना होगा, √3/2 हो जाएगा। उस तरह देखिएगा यहाँ से काटिएगा 2 दूना 4 कट जाएगा तो क्या होगा, याद रखिएगा 1 क्या हो जाएगा और √2 हो जाएगा। तब पूछेगा साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। ठीक इसी तरह रखिएगा इसका क्या निकल जाएगा, 1 का देखिए 1 वर्गमूल हट जाता है और 4 का 2 निकल जाएगा 1/2। तो साइन 30 का मान कितना हो जाएगा 1/2। अब चलते हैं 0, जानते हैं 0 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 0 ही आ जाएगा, इसको निकालिएगा तो क्या होगा 0 ही आएगा। तो याद रखिएगा साइन के 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 ही होता है। आप लोग समझ में आ गया होगा। देखिएगा याद रखिए 0 डिग्री का मान और 180 डिग्री का मान सेम होता है। याद रखिएगा 0 डिग्री का मान हो और 180 डिग्री का मान बराबर होता है। याद रखिएगा बहुत जोड़ी की बात। देखिएगा जैसे ही इसको देखिएगा 0 डिग्री में क्या होगा, अगर साइन थीटा का मान 0 है तो क्या होगा, साइन का 180 डिग्री मान ही पूछेगा तो 0 ही होगा। ठीक है, चल जानते हैं अगला कॉस का निकाल। देखिए ये तो ट्रिक के अनुसार बना दी। आप देखिए क्या कीजिएगा, जैसे ही कॉस का निकालिएगा, जैसे गए है ना वैसे क्या कीजिए उल्टा कर दीजिए। अब उल्टा जैसे ही कीजिएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस का यहाँ से 1 से स्टार्ट होगा, कॉस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। याद रखिएगा 0 डिग्री का मान 1 हो जाता है। और देखिएगा कॉस का 30 डिग्री का मान ये यहाँ चलाएगा, क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। और देखिएगा ये कॉस याद रखिएगा 45 डिग्री का मान सेम ही रहता है। साइन का कॉस का 45 डिग्री का मान क्या होगा, सेम ही रहता है, कितना हो जाएगा 1/2 ही होगा। अगला देखते हैं, याद रखिएगा ये जो 45 डिग्री का मान है और कॉस का 60 डिग्री निकालेगा तो फिर ये क्या हो जाएगा 30 वाला यहाँ आ जाएगा उल्टा, क्या हो जाएगा याद रखिए 1/2 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, कॉस का जो है 0 है, याद रखिएगा 0 डिग्री का मान, यहाँ 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोग। देखिए जैसे गए हैं वापस क्या कीजिए, वापस आ जाइए यहाँ से, ठीक है। तो याद रखिएगा और एक एग्जाम में कभी भी आएगा तो देखिए साइन थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, 0 से 1 तक होता है, ठीक है। अधिकतम 0 से क्या होता है 1 तक होता है, ठीक है। 1 आ गया है, √3/2 हो गया है और ये 1/√2 हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे √2 है तो √2 ही होगा, ठीक है। आप देखिएगा यहाँ से क्या आ जाएगा 30 का मान 1/2 हो जाएगा और 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। आप जब देखिएगा दूसरा tan का, tan थीटा आप लोग पढ़े होंगे, याद रखिएगा tan थीटा पढ़े होंगे, साइन थीटा बाय कॉस होता है ये वाला, ये नहीं पढ़ा है, ठीक है, बता देते अभी इसके बाद बता दें, ठीक। तो देखिएगा यहाँ से क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा का मान कितना बताइए 0 और इसको रखिएगा 0/1, तो कितना आ जाएगा बताइए, 1 से भाग दीजिएगा 0 में 0 हो जाएगा। तो क्या होगा tan 0 का मान 0 हो। अगला चलते हैं tan का 30 डिग्री का मान, tan 30 का मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा बाय कॉस, यहाँ पे 30 का रखिएगा तो कितना आएगा देखिए 1/2 और क्या होगा नीचे √3/2 हो जाएगा। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कर जाएगा, क्या हो जाएगा 1/√3। अब देखिए इसका मान क्या हो जाएगा 30 डिग्री का मान 1/√3 हो जाएगा। उसी तरह देखिएगा आपको निकालना है कॉस का 45 डिग्री का मान, आसान है। कॉस 45 डिग्री का मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा tan 45, देखिए tan 45 का निकालना है तो क्या होगा, साइन का कॉस का रखिए 45 डिग्री का कितना है 1/√2/1/√2। जैसे रखिएगा देखिए 1 कट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से 1 का 1 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब है 45 डिग्री का मान कितना होगा 1 हो जाएगा। आगे चलते अगला tan का निकालिएगा 60 डिग्री का मान कितना होगा, देखिएगा 60 डिग्री का मान निकालिएगा तो 60 डिग्री का मान साइन का कॉस का कितना होता है, लिखिए
साइन का कितना होता है √3/2 और उसी तरह निकालिएगा 1/2। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या होगा √3/2 ऊपर में 2 और 1, 2 से 2 कट गया, यहाँ से आएगा √3। याद रखिएगा साइन tan का 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा √3 जाएगा। चलिए चलते अगला 90 डिग्री का निकालते। 90 डिग्री निकालने के लिए क्या कीजिए, साइन का और कॉस का रखिए 90 डिग्री का मान। साइन का देखिए कितना 90 डिग्री का मान 1 है और कॉस का कितना है 0 रखिएगा। क्या होगा 0 से देखिए कभी भी भाग कहीं दे नहीं सकता है, कि जानते हैं 0 से कितनों में गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, करोड़ों है कितनों से गुना कीजिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा इनफिनिटी हो जाता है। इसी बोलता है अपरिभाषित बोलिए हिंदी में, और इंग्लिश में इन्फिनिटी बोला जाता है। इन्फिनिटी तो क्या हो जाएगा, याद रखिए ये इन्फिनिटी अपरिभाषित, यहाँ पर डायरेक्ट लीजिए इसको, यहाँ का मतलब है इन्फिनिटी बोलिए या अपरिभाषित होता है, मतलब इसको आप हल नहीं कर सकते, इतना ज्यादा होगा कि कभी भी कटेगा ही नहीं, कितना वैल्यू भी आ जाए। ठीक है, क्या जानते हैं आप, देखिएगा सबसे आसान होता है tan का कोट। देखिए उस दिन लिखा है तो याद कीजिए कि tan थीटा बराबर cot थीटा होता है, सॉरी cot थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/tan थीटा। यहाँ से क्या कीजिएगा, सबको पलटी मार दीजिए। जानते हैं जैसे गए हैं सबका क्या होगा उल्टा हो जाएगा, 1/∞ क्या हो जाएगा याद रखिएगा, यहाँ से इन्फिनिटी को रखिए इधर, क्या हो जाएगा पलटी मारिए, यहाँ से याद रखिए tan का 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक उसी तरह याद रखिएगा इसका 60 डिग्री का मान सॉरी cot का 30 डिग्री का मान √3 हो जाएगा। उल्टा कर दीजिए सब, यहाँ पे रखते जाइएगा सब उल्टा होता चला जाएगा। फिर उसी तरह देखिएगा यहाँ से क्या होगा cot का 45 डिग्री का मान 1 ही होगा, क्योंकि जानते हैं बीच में आता है। ठीक है, उसी तरह देखिएगा, और ये जो है याद रखिएगा यहाँ cot का 60 डिग्री का मान ये √30 डिग्री वाला जाएगा 1/√3। फिर देखिएगा यहाँ जो cot थीटा का 90 डिग्री का मान tan का 0 वाला यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया 0। अब चलते देखिएगा साइन cos tan cot हो गया। अब चलते हैं सेक का निकालते cos का, बताए थे सिर्फ आपको एक ही निकालना पड़ेगा, याद कीजिए सिर्फ साइन ही निकाले हैं, बाकी सब देखिए अपने आप बनता चला जा रहा है। ठीक है, कोई याद करने के आगे कभी भूल जाइए तो आराम से निकाल लीजिए। चल जाते हैं सेक का निकालते। सेक का भी आप लोग सूत्र पढ़ोगे, याद कीजिए सेक का सूत्र, सेक थीटा बराबर याद देखिए सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/cos थीटा। ये पढ़ा चुके हैं, पिछला वीडियो नहीं देखे थे जरूर देखिए, समझ में ज्यादा आएगा। आप जानते देखिएगा सेक थीटा का पलटी क्या मारेगा cos थीटा, जितना भी सबको 1/, कर दीजिए तो क्या होगा सेक का देखिएगा cos क्या है तो याद रखिए क्या हो जाएगा 1 का रखिएगा 0 डिग्री का मान क्या होगा याद रखिए 1 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे ही सेक का रखिएगा 0 डिग्री का मान तो 30 डिग्री का मान तो क्या हो जाएगा 1/√3/2 रखिएगा तो क्या होगा 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा 2/√3 हो जाएगा। मतलब cos का पूछेगा सब सेक का पूछेगा 30 डिग्री का मान तो क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। ठीक, आगे चलते अब चलते हैं सेक का 45 डिग्री का मान निकालते। देखिए 45 डिग्री का मान देखिएगा क्या हो जाएगा 1/√2 तो क्या हो जाएगा वहां से ऊपर चला जाएगा √2 हो जाएगा 1/√2 तो क्या हो जाएगा √2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। ठीक है, अब चलते अगला सेक का ये 45 डिग्री का मान अब 60 डिग्री का निकालते हैं। 60 डिग्री का देखिएगा निकालने के लिए cos का 60 डिग्री देखिए 1/2 है ना, इसको कीजिएगा 1/2 क्या हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। फिर देखिएगा जैसे जानते हैं cos का 90 डिग्री का मान क्या होता है 0, सेक का निकालिएगा कितना आ जाएगा, सेक का जैसे ही निकालिएगा 1/, कीजिएगा देखिएगा सेक का जैसे ही 1/, कीजिएगा 1/, कितना cos का 0 कीजिएगा 1/0 तो क्या आ जाएगा याद रखिएगा। जैसे फिर वही बात आ गया अपरिभाषित, मतलब आप जैसे ही भाग दीजिएगा तो क्या होगा इन्फिनिटी आ जाएगा। इसका मतलब है यहाँ क्या आ जाएगा ये रहा इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक, अपरिभाषित। ठीक है, याद रहेगा 1/0 क्योंकि जानते हैं 0 से भाग लग ही नहीं सकता है, ये कभी नहीं हो सकता। ठीक, आगे चलते आप देखिए कौशिक 2 तरीका है कौशिक का, या तो आप ऐसे कर सकते हैं इसको उल्टा मार दीजिए, सबसे आसान तरीका। दूसरा तरीका है कि आप अगर मन है तो जानते हैं कौशिक बराबर पढ़े होंगे 1/, क्या होता है sin थीटा, पढ़ाए हैं पिछला वीडियो में देखिएगा कौशिक थीटा बराबर 1/cos थीटा। आप देखिए क्या हो गया बट्टा हो गया ना। आप चलते देखिएगा जैसे ही कीजिएगा तो क्या आ जाएगा
साइन का जितने है सब उल्टा कर देते। एक देखिएगा साइन का 0 डिग्री का मान कितना है 0, पर ये साइन होगा यहाँ पे, माफ कीजिएगा साइन थीटा होगा। तो जैसे 1/0 कीजिएगा क्या आएगा, यहाँ पे देखिएगा 0 से फिर भागने लगेगा, क्या हो जाएगा अनंत आ जाएगा। आ गया, आसान है कि आपको मान है तो इसको पलटी मारिए ना, देख इसको मार दीजिए आराम से आ जाएगा। तो आप जानते हैं जैसे गए हैं वैसे उल्टा कर, नहीं तो आप एक एक करके रख के सीख लीजिए, वो भी आसान है। जैसे यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, ये आसान है, ये 2 हो गया, बस 31 का मान उसी पर रखिएगा। 45 डिग्री का मान √2 भी आएगा, और 30 डिग्री का मान याद रखिए 2/√3 हो जाएगा, और सेक का 0 डिग्री का मान 1 है, ये इसका 1 हो जाएगा। आप नहीं तो साइन से भी चेक कर सकते हैं। साइन का देखिएगा, साइन का कितना है 90 डिग्री का मान 1 है, तो 1/1 ही आ जाएगा। साइन का देखिएगा 60 डिग्री का मान कितना है √3/2 है, इसको 1 कीजिएगा क्या होगा 2 ऊपर चला जाएगा, 2/√3। देखिए एकदम सेम आ रहा है। याद रखिएगा जैसे गया है उसको वापस ला दीजिए तो कोसेक का बनेगा। आप लोग समझ में आ गया होगा। साइन 45 और 30 जहां भी साइन कोस टेन कोट कोसेक सब का आसानी से निकाल सकते हैं। हम एक ही निकाले तो देखिए एक से सबका भर दिए। ठीक है, आप चलते हैं, ये समझ में आ गया होगा सूत्र, याद रखिएगा। और एक बात और जान लीजिए, देखिएगा 0 डिग्री का मान और 180 डिग्री का मान सेम होता है। बहुत काम की चीज है कि 0 डिग्री का मान जो होता है वो 180 डिग्री के मान बराबर होगा। ये कब तक याद रखिए, साइन का सेम होगा, साइन थीटा का, और कॉस थीटा का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। कॉस थीटा का अगर 0 है तो 0 रह जाएगा, 180 का मान 0 रह जाएगा, और 180 अगर कॉस का पूछ दे तो कॉस का 180 का मान याद रखिएगा -1 हो जाएगा, और टेन का फिर क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। इस तरफ सब जो भी है सब सेम आ जाता है, जो प्लस में है माइनस में चला जाएगा, जो माइनस। इसका कंडीशन है जो आप लोग को पढ़ना है 11 से पढ़ना है। ठीक है, आगे चलते हैं। 120 का भी याद रखिएगा, साइन का कभी कभी 120 आ जाता है। आप लोग तो निकालने आता होगा, निकाल लीजिएगा साइन 90 डिग्री करके, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री ऐसे करके निकाल लीजिएगा, ऐसे तो डायरेक्ट निकाल लिया जाता है। चल जानते हैं हम लोग जानते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगला कुछ सूत्र है जो निकलवा देते हैं। ठीक है, बहुत जरूरी है, ये याद करना होगा डायरेक्ट। साइन 45 कॉस 45 टेन 45, इसके बिना तो पूरा त्रिकोणमिति अधूरा है। ठीक है, चल जानते हैं इसके अगला टॉपिक है। इसके अगला है कुछ कोण वाला नहीं बताए थे सूत्र, वो भी बता देते। एक दो सूत्र और बच गया था, ये वाला याद रखिएगा। साइन थीटा, ये टेन थीटा बराबर, याद रखिएगा साइन थीटा टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा क्यों होता है ये भी बना सकते हैं, आपको मन है तो देखिएगा। टेन थीटा बराबर याद क्या लिखाए थे, पीवी, याद है पीवी। और साइन का देखिएगा कितना होता है, ई देखिए लाना है तो साइन का कितना होता है, याद रखिएगा पट्टा में रखिएगा कितना आएगा। साइन का क्या होता है P/H होता है, और इसका V/H होता है। देखिए H क्या कट जाएगा तो क्या आ जाएगा P भी आ जाएगा। बहुत आसान है, आप लोग पता होगा, तो बहुत भारी नहीं। दूसरा देखिएगा, दूसरा कॉस का, कॉस थीटा बराबर हम कॉस थीटा बटा साइन, ये भी निकाल सकते हैं आपको जो से मन। कॉस थीटा बराबर पढ़े होंगे V/P। अब देखिए यहाँ से आप लोग पढ़े होंगे ऐसे करके निकाला जाता है। साइन का रखिए, कॉस का रखिए क्या होता है V/H, और इसका P/H हो जाता है। H फिर कर जाएगा तो B/P आ जाए। बहुत आसान है ये, आप लोग पढ़ते होगा इस सूत्र। अगला तीसरा चलते हैं, तीसरा सूत्र। ठीक है, एक सूत्र और है जो काफी ज्यादा आता है, साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर, ये लिखा देते हैं साइन 2 थीटा। ठीक है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। आप लोग को याद होगा क्यों होता, आप निकाल सकते हैं, ये सूत्र है बहुत काम के हैं। ठीक है, इसके बाद एक सूत्र और होता है, चौथा लिख लेते हैं, cos 2 थीटा बराबर, याद है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये सब का बहुत जरूरत पड़ेगा, जब साबित करेंगे तो आप लोग याद करना पड़ेगा। ठीक है, वहां पे हम लोग इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, अगला चलते हैं, अगला सूत्र है जो बहुत ही अगला टॉपिक, ये वाला नहीं बताए कौन वाला, देखिए पहला साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर पढ़े होंगे कॉस थीटा होता है। ठीक है, और इसी तरह देखिएगा दूसरा cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। इसका जोत पड़ेगा, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा प्लस क्यों होता पता है आपको, ये भी बताएंगे। याद रखिएगा साइन कॉस, याद रखिएगा यहाँ पे जितने भी है सभी
सब ही प्लस होता है 90 डिग्री तक, 90 डिग्री और 0 डिग्री और 360, इसके इस बीच जितने रहेगा ना सब प्लस होता है, सब ही जितने त्रिकोणमिति का है इससे 90 डिग्री के अंदर जितने हैं ना सब प्लस। अगर ये अगर बॉर्डर पार कर दिएगा ना, हम अगर यहाँ आ जाए 180 तक आ गए ना तो देखिएगा प्लस उसका चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ चलाए 180 से 270 डिग्री ना, चिन्ह बदल जाएगा। बता देते किसका क्या, थोड़ा सा बता देते, 11th का चीज थोड़ा सा बता देते ताकि समझ में आना चाहिए। यहाँ पे याद रखिएगा साइन प्लस होता है और कॉसेक प्लस होता है, ठीक है। और याद रखिएगा इसमें 180 और 270 के बीच में tan और cot प्लस होता है। और यहाँ देखिए इसके बीच में 360 और 270 के बीच में याद रखिएगा सेक और cos थीटा और सेक क्या होते हैं, प्लस होते हैं। ये सब प्लस में होते हैं, इसमें सब प्लस होता है, इसमें सब प्लस में होता है, इसमें ये सब प्लस में होता है, मतलब tan cot। बाकी अगर कोई इसके अलावा कोई इसमें ई रेंज में आ गया ना एंगल में, तो उसको चिन्ह माइनस लिया जाता है। आप लोगों को नहीं पढ़ना है ना, एग्जाम में आता है इसलिए हम नहीं लिखते रहे। हम लोग को 0 से 90 तक पढ़ना है, ठीक है, आसान है। इसमें सभी प्लस होता है, जिसका भी लिख दीजिएगा, इसलिए सूत्र इसी पे लागू होता है, ठीक है। 11th में अच्छा से पढ़िएगा, थोड़ा सा बता दीजिए, काम चलाओ। याद है कि 90 के बीच में जितने रहेगा ना सबका प्लस, 90 से 180 के बीच में आएगा तो साइन कॉस सेक का सिर्फ प्लस होगा, और 180 और 270 के बीच में आएगा तो सिर्फ tan और cot का प्लस होगा, बाकी सबका माइनस होता है। उसी तरह कॉस और सेक का याद रखिएगा 0 270 के बीच में क्या होते हैं, प्लस होते हैं, बाकी सबका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए जानते हैं, देखिए जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, लंबा क्लास हो जाता है, ठीक है। तीसरा हो जाता है आपका ये साइन कॉस और tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर याद रखिएगा cot थीटा हो जाता है, ठीक है। इसी तरह देखिएगा चौथा cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा सेक tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह देखिएगा ऊपर और मिटा देते हैं, एक और आ जाएगा, एक और लिख लेते हैं 5वां साइन कॉस tan cot और हो जाएगा सेक थीटा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक, ठीक है। इसी तरह एक आ जाएगा, इधर कर लेते कहीं है तो छठा कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे होंगे सबका प्लस चिन्ह आ रहा है ना, पता प्लस चिन्ह इसी कारण है कि इसके अंदर है, सब रेंज में 90 से अंदर है, इसलिए सबका प्लस आ रहा है। इसके उधर उधर चला जाएगा ना तब माइनस करके 1 2 बता देते थे कि कैसे माइनस आता है। आप लोग जरूरत नहीं है मगर थोड़ा सा बता देते, जानना जरूरी है। देखिएगा 1 2 बता देते, जैसे देखिएगा जैसे ले लेते हैं साइन का, देखिएगा अगर हम ले ले साइन 180 डिग्री, ये 270 डिग्री माइनस ले लेते हैं, अगर ऐसा लिख दे माइनस थीटा कुछ हो तो पता है इसका क्या हो जाएगा, साइन में क्या हो जाएगा, ये 270 है, इसको 3 पाई 2 में है, इसको लिख सकते हैं पाई 27 ये हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कॉस में चला जाएगा और माइनस में हो जाएगा, ठीक है। माइनस में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक जानते हैं इसको 3 पाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 180 9 90 93 हाँ पाई 2 के अंदर है तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा कॉस, उसी तरह 1 2 और बता, जैसे इसमें साइन और कॉस सिर्फ प्लस होगा, अगर इसमें कॉस आ गया ना, अगर कॉस लिख दिया जाए ना, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा लिख दिया जाए ना, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, कॉस में ही रहेगा और माइनस कॉस हो जाएगा। यहाँ पे अगर tan भी रख दिया जाए ना इसमें 180 डिग्री माइनस थीटा, तो पता यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा। क्योंकि जानते इसके रेंज में जो है सिर्फ साइन कॉस के अलावा कोसेक के अलावा कोई भी आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा। इस सब जो आप लोग पढ़ना नहीं है इसलिए हम लोग नहीं खींचते इसको, ठीक है। अगला वीडियो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे सूत्र हो गया, लगभग त्रिकोणमिति का अधिकतर क्वेश्चन सूत्र क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। जो भी बच गया होगा उसको हम लोग अगला दिन में कर लेंगे, ठीक है। और ये वाला एक चीज नहीं बताए थे कि आखिर एक चीज बताई देते हो, थोड़ा समझा देते हैं, आप लोग खुद बना लीजिएगा। सूत्र चल रहा था, सूत्र का पूरा टॉपिक खत्म ही कर देते। ये वाला जो बताए थे उस दिन, बताए नहीं थे कि क्यों होता है। देखिएगा आप लोग पढ़े होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक ही होता है, 2 काइन होता है, 3 काइन होता है। दूसरा ये भी बताए थे उस दिन कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये भी बताते हैं। यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 3 काइन होता है, ये भी जरूरी है। थोड़ा सा बता देंगे है ना, आप लोग समझ में आ जाएगा।
एक इसको मान लें, दो इसको, और तीसरा एक और है cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर। देखो इसको साबित अगर करना चाहते तो कर सकते हैं, बहुत आसान है। ये कर देते हैं, ये दोनों, ये तो आसान है, प्लस वाला खुद कर लीजिएगा। इसमें देखिएगा, जानते हैं सेक थीटा का मान याद रखिएगा। सेक का क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है याद कीजिए, बी बाय एच होता है, और टेन थीटा बराबर पी बाय बी होता है। इसको यहाँ पे रखिए, अपने बन जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, सेक का कितना है बी बाय एच स्क्वायर माइनस टेन का क्या पी बटा बी का स्क्वायर। एलएचएस ले रहे हैं, ठीक है, एलएचएस से ला रहे हैं, देखिएगा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में एच स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा बी स्क्वायर एच स्क्वायर, ये पी बाय बी, ठीक है, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, पी बाय बी बाय, ठीक है, बी बाय थ्री, इसको एच बाय बी होगा, बराबर हो गया है ना, एच बाय बी होगा, ठीक है, यहाँ से गड़बड़ हो गया था, एच बाय बी होता, ठीक है, एच बाय बी स्क्वायर, एच बाय बी का स्क्वायर, ये भी गड़बड़ हो गया, इसलिए तो बनने रहा था एच बाय बी का। अब देखिए दोनों का सेम होगा, एलसीएम जानते हैं, बी स्क्वायर है, तो लघुत्तम जानते हैं, अगर कभी ऐसा आ जाता है गट्टा में तीन तीन आ जाता है, चार तीन, इसका एलसीएम भी कहता है तीन आ जाता है, चार चार है तो चार ही हो जाता है, नहीं तो ले भी सकते हैं, आपको अगर मन है तो बी स्क्वायर का एलसीएम लीजिएगा, बी से लगाइएगा तो बी आएगा, फिर बी आएगा, फिर लगाइएगा बी आएगा, एक मतलब कट जाएगा, एक मतलब इसका गुना कीजिएगा तो एलसीएम क्या जाएगा बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ से एलसीएम क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, और देखिएगा यहाँ से क्या होगा एच स्क्वायर सेम रहेगा, पी स्क्वायर सेम रहेगा। याद कीजिए सूत्र लिखा है तो उस दिन कि इसके बराबर, याद कीजिए, लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कटेगा, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि बताया था, याद कीजिए बी निकालने के लिए रूट में याद कीजिए ये वाला सूत्र लिखा है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद है, ये पाइथागोरस प्रमेय से आता है, ठीक है, इसकी जगह यहाँ पे बी स्क्वायर इधर आ जाएगा, तब रूट आ जाएगा तो क्या होगा बी स्क्वायर, एक आ गया, आरएचएस बराबर हो गया। इसी तरह आप किसी का भी कर सकते हैं, एक और इसका तो कैसे कर लीजिएगा आप लोग, आसान है, इसका कर देते हैं, ये इसका कर देते हैं। देखिए 10वां के अनुसार इतना काफी, 11th आर के लिए बहुत ज्यादा डीपली पढ़ना पड़ता, बहुत सूत्र उसके लिए। तीसरा जो बताया ये cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर, इसका देखिएगा तो क्या आ जाएगा, cosec थीटा बराबर क्या होता है, याद कीजिए, आप लोग को याद होगा उस दिन बताए थे, क्या होता है एच बाय पी होता है। उसी तरह cot का देखिएगा तो क्या होता है डी बाय पी। आप इसको बनाइए तो क्या होगा, रख दीजिए इसको, एलएचएस ले लेते हैं, cosec स्क्वायर थीटा देखिएगा क्या है एच बाय स्क्वायर माइनस बी बाय पी का स्क्वायर, ठीक है, क्या होगा एच स्क्वायर बटा पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर। फिर देखिए पी स्क्वायर का सेम उसी तरह आ गया, एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम पी स्क्वायर ही आएगा, ऊपर में क्या आएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप जानते हैं इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, याद कीजिए, आप लोग को बताए थे, यहाँ से लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर, काट दीजिए तो एक आ गया, एक बराबर याद है आर एच एस, और ये वाला कहाँ से लाए हैं पी स्क्वायर, ये वाला सूत्र याद कीजिए, सूत्र जो बताए थे यहाँ बगल में लिख देते, सूत्र का उपयोग किया ये वाला, याद कीजिए पी बराबर लिखा है, याद कीजिए रूट में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जिसको निकालना होगा ना उसको छोड़ के बाकी सबको कर में क्या कीजिए माइनस करके पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। आप लोग बहुत सूत्र बताते हैं, अगला जो लाएंगे अब क्वेश्चन ही चलेगा, सिर्फ क्वेश्चन के अनुसार जो भी सूत्र बच भी गया है क्वेश्चन के अनुसार चलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना हेल्थ का ध्यान रखिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।